नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। बीजेपी प्रदेश महामंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जनसभा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे। वह एक महान विचारधारक थे। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें आग्रह पूर्वक अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। कोविड काल में ऑक्सीजन की अहमियत सबको पता चल गई है। बीजेपी ने हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का संकल्प किया है। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो मौलिक चिंतक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, कुशल संगठक थे, महान शिक्षाविद थे, उद्भट विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सबसे कम उम्र में विश्वविद्यालय के वीसी बने। शिक्षाविद के रूप में कोविड रिपोर्ट को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड को लेकर बयान देते हुए कहा कि आज 84 केस आए हैं, 275 ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.7% है। हर रोज हम 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। कोविड को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। 84 प्रकरण आज कोरोना के नए आए हैं और 275 ठीक होकर अपने घरों के लिए सकुशल गए हैं। बीजेपी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। बीजेपी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 11 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें बीडी शर्मा ने कहा कि मुखर्जी के संकल्पों को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। पर्यावरण हो या कोरोना, हर स्तर पर सरकार सजग है। वैक्सीनेशन महाअभियान में विश्व में प्रदेश में रचा है इतिहास मध्य प्रदेश ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के उनके जन्म जयंती तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ समिति 11 लोगों की जो होती है, तो 11 पौधे कम से कम प्रत्येक बूथ पर लगे। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर लिया है। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर एक राजनीतिक दृष्टि से जो विचार इस देश के अंदर दिया, आज हम सब लोग इस बात के लिए। वैक्सीनेशन पर बोले कृषि मंत्री कमल पटेल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो कि हमें कोविड-19 जैसी भयावह बीमारी से बचाने में सहयोग करेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर हरदा शहर के स्थित टीकाकरण केंद्र पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया। वर्चुअल माध्यम से होगी रणवीर सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल 11 बजे संपन्न होगी। यह बैठक वर्चुअल की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले के पदाधिकारी अपने जिले से जुड़ेंगे। सुहास भगत जी और सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भोपाल के कार्यालय में हमारे अतिथि होंगे। इस प्रदेश कार्य समिति में हमारे 4 जो सत्र की मैंने बात की, उद्घाटन सत्र में सबसे पहले जो हमारी परंपरा है, दिव्य प्रज्वलन करके महापुरुषों के पुष्पों पर चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके हमारी कार्य समिति का शुभारंभ होगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर शामिल हुए बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता। बीजेपी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नितिन दुबे, पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम, आदित्यनाथ सिंह, अजय साहू, पुष्पेंद्र शर्मा, बाबर अली, विवेक सोलंकी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी ही बदौलत आज जो कश्मीर है वो भारत का अंग बना हुआ है। हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं और आज शपथ लेते हैं कि जो कश्मीर बचा हुआ है उसको भी भारत में मिलाकर ही दम लेंगे। वैक्सीनेशन अभियान पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में संपन्न वैक्सीन महाअभियान पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 21 जून को संपन्न हुए वैक्सीन महाअभियान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह बात सामने आ चुकी है कि कोरोना को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन ही है, तो उसके बाद भी मध्य प्रदेश अब तक आए आंकड़ों में पिछड़ा नजर आ रहा है। लाख व्यक्ति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा 15,000 के करीब है, जो बताता है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में पिछड़ा है। अभी 21 जून को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान संपन्न हुआ। उसके तहत 16,95,000 लोगों की वैक्सीन लगी और मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड स्थापित किया। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। लेकिन यह रिकॉर्ड संपन्न होने के बाद, इस महाअभियान की संपन्नता के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे वो चौंकाने वाली और इस महाअभियान पर, इसके आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेला विधानसभा पार्षद के नेतृत्व में हो रहा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अभियान में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वार्ड नंबर 41 नरेला विधानसभा के पार्षद डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने बताया कि वार्ड में वैक्सीनेशन में मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। लगभग 6,000 से ज्यादा लोग अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। इब्राहिम, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 साल। 65 साल, माशाल्लाह। आपने वैक्सीन कब लगवाई? आज ही के दिन लगवाई थी, एक हफ्ता पहले। तो इससे आपको कोई तकलीफ परेशानी? तकलीफ बढ़ जाइए, वह कुछ भी नहीं हुआ। बुखार चढ़ा आपको? हाँ, चढ़ा था। कितने दिन रहा बुखार? 1 दिन। उसके बाद नहीं। आपको कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं। अच्छा। आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ जी, हाँ, मैं वैक्सीन। कितना वक्त हो गया वैक्सीन लगवाया? अभी जस्ट दो मंथ हो गए मुझे वैक्सीन लगवाए हुए। आज यहाँ कैसा है? आज हम औरतों को लेकर आए थे यहाँ जागरूक करके कि आप आए और वैक्सीन लगवाएं। नहीं, अब जैसे ये जो विधानसभा, नरेला विधानसभा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, तो यहाँ लोगों ने वूमर भी फैला रखा है ना। जैसे मैंने आपको सुना, अभी आपने कुछ कहा थोड़ी देर पहले कि लोग कह रहे हैं कि ये कोविड का इंजेक्शन है ये, तो इसके बारे में बताइए आप। देखिए, ये तो उनका अपना भ्रम है जो लोगों ने, अपोजिशन ने फैला दिया है, पर हमें उन लोगों को जागरूक करना है और कोविड के बारे में बताना है कि आपको वैक्सीनेशन करवाना है, और ये हम घर घर जाके कर रहे हैं सर। क्या इसमें कोई चार्ज लेते हैं आप लोग? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं, ये फ्री सेवा है और समाज सेवा है और खल्क की खिदमत है। आप किसकी सदारत में ये काम कर रहे हैं? जी, हम माननीय विश्वास सारंग जी के लिए कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर रेहान हैं, हमारे पार्षद हैं जो डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब, उनके अंडर में। नहीं, यहाँ पर औरतों, यहाँ महिलाएं कुछ ज्यादा हैं, यहाँ ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर्देदारी का जी सबको समझाया जा रहा है कि ये अच्छा है, फायदेमंद है, इसलिए लगवाए इंजेक्शन। तो यहाँ पर्देदारी है यहाँ पर? हाँ, पर्दे जी बिल्कुल है, वो सब एहतियाती से आ रहे हैं और लगवा के जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी? जी कुछ नहीं, किसी तरह किसी को कोई तकलीफ हुई हो? और हम लगवा रहे हैं तो हम दूसरों से भी जाके कह रहे हैं कि तुम भी लगवाओ, ये अपने ही लिए फायदे बने। आपने लगवाया वैक्सीन? जी लगवाने जा रहे हैं। अभी लगवा रहे हैं आप? आपको कोई डर? नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी? कुछ नहीं। अच्छा। सर, मध्य प्रदेश में ये पहला वार्ड है जो बहुमुस्लिम क्षेत्र है और इसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यही हुई है।
ये चीज़ हम माननीय विश्वास सारंग जी के उसमें कर रहे हैं। और जो लेडीज़ विंग्स है, हमारा लेडीज़ मोर्चा है, जो हमारा महिला मोर्चा है, उसने बहुत अच्छे से यहाँ काम करा है, घर घर जाके जागरूक करा। और डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जो यहाँ के पार्षद हैं, उनके अंडर में काम करा है। रेहान सिद्दीकी साहब से कोई परेशानी है आवाम को? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं माशाल्लाह। वो तो खल्क की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं, और चाहे तो आप जनता से पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर रेहान साहब से इस कोविड के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 माह से, लगभग 2 माह से रेहान सिद्दीकी, क्योंकि यहाँ के पार्षद भी हैं और यहाँ के खिदमत गुजार भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा पिछले 2 महीने में कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है और आज वर्तमान स्थिति क्या है। मैं डॉक्टर रेहान साहब से पूछूंगा। रेहान साहब बताइए कि लगभग 2 माह, आपने बताया कि 2 माह हो गए हैं आपको वैक्सीनेशन कैंप करते हुए, आपके ओवरऑल पूरी विधानसभा में कितने कैंप हैं आपके और कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है ये वैक्सीनेशन हमारे लिए, एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब 2 महीने पहले हम लोगों ने ये काम शुरू करा और ये जन जागरण को लेकर और खिदमत के लिए शुरू करा कि हमारी जब अदर कौम उसको लगवा रही है तो हमारे मुस्लिम समाज भी इससे पीछे न रह जाए। और देश में मुस्लिम समाज न लगवा रहा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ मुस्लिम समाज के लिए फैलाई जा रही थी और बड़ी गलत नज़रों से उनको देखा जा रहा था। तो हमें ये चीज़ नागवार गुजर रही थी और मुझे भी लगा कि नहीं यार, ये चीज़ हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। और हमारी जो आवाम है, क्योंकि ये टीका जो है देश का टीका है और टीका हमारे देश के साइंटिस्टों ने बड़ी रिसर्च करके बहुत मेहनत से उसके बाद ये टीका तो कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका? हमारे वार्ड में तकरीबन अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 41 जो लगातार 2 महीने से मकसद के बाद यहाँ पर आज तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग को वैक्सीन लग चुकी है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि महाअभियान परसों 21 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था और यहाँ पर वार्ड नंबर 41 में मुस्लिम बहुल होने के बाद 1750 वैक्सीन के टीके यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं। खासतौर से हमारी मुस्लिम बहनें और नौजवान साथी, जो हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ता है, हमारे जो नौजवान हैं, जो हम लोग की पूरी टोली जाके मोहल्ले में समझा रही है। हमारे यहाँ के उलमा हजरात, जैसे हमारे कारी रफ़ीक साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना मसीह आलम साहब और हमने सोनिया गांधी मस्जिद के मौलाना नईम साहब, इन पूरी टीमों। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस भोपाल की आवाम को कोविड के बारे में? भोपाल नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को देना चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ के आए। किसी भी तरह की घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक महामारी है और हर कहीं ना कहीं किसी रूप में महामारी आती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ बचाव टीका है। टीका अगर आप लगवाएंगे तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आप लोग खुशहाल रहेंगे। और अगर टीका नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं ये बीमारी हमारे ऊपर हावी होगी। शुक्रिया रेहान भाई। मैं बात करूंगा जो यहाँ डॉक्टर्स की जो टीम बैठी है, जो वैक्सीनेशन के लिए चेक कर रहा है, चेकअप कर रहा है, नोट्स कर रहा है, तो मैं उनसे क्या नाम लिखते हैं आप? हेमेंद्र उपाध्याय। कब से बैठ रहे हैं आप यहाँ? हम बैठे हैं अभी 1 हफ्ते करीब हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते में कितने लोगों को आप यहाँ टीकाकरण करा चुके हैं? करीब आने की 200-300 पार्टी चल रही है। 200-300 पर डे। किसी को कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं आप लोग? बीमारी कुछ नहीं होती अभी तो। नहीं, अगर कोई आपके पास आता है, डायबिटिक पेशेंट आता है, हार्ट पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या सजेशन देते हैं? हम उनके सर डॉक्टर साहब जो सलाह दे देते हैं, उनके बाद हम वैक्सीन लगवाते हैं सर। डॉक्टर की सलाह दी। तो आपके डॉक्टर्स कहाँ हैं? डॉक्टर ये नर्स हैं और डॉक्टर आते हैं, उनसे पूछ लो भाई, आप चेक कर। जी अच्छा, शुक्रिया। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे शहर के और बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और कौम के अलमदार और रफ़ीक साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन पूरे भोपाल नहीं, पूरे देश में चल रहा है और मुस्लिम समाज भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस भोपाल के नौजवानों को, भोपाल के बुज़ुर्गों को और तमाम? मैं बात करूंगा जो यहाँ डॉक्टर्स की जो टीम बैठी है, जो वैक्सीनेशन के लिए चेक कर रहा है, चेकअप कर रहा है, नोट्स कर रहा है, तो मैं उनसे क्या नाम लिखते हैं आप? हेमेंद्र उपाध्याय। कब से बैठ रहे हैं आप यहाँ? हम बैठे हैं अभी 1 हफ्ते करीब हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते में कितने लोगों को आप यहाँ टीकाकरण करा चुके हैं? करीब आने की 200-300 पार्टी चल रही है। 200-300 पर डे। किसी को कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं आप लोग? बीमारी कुछ नहीं होती अभी तो। नहीं, अगर कोई आपके पास आता है, डायबिटिक पेशेंट आता है, हार्ट पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या सजेशन देते हैं? हम उनके सर डॉक्टर साहब जो सलाह दे देते हैं, उनके बाद हम वैक्सीन लगवाते हैं सर। हम डॉक्टर की सलाह दी। तो आपके डॉक्टर्स कहाँ हैं? डॉक्टर ये नर्स हैं और डॉक्टर आते हैं, उनसे पूछ लो भाई, आप चेक कर। जी अच्छा, शुक्रिया। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे शहर के और बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत
और कौम के अलमदार और रफ़ीक साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन पूरे भोपाल नहीं पूरे देश में चल रहा है और मुस्लिम समाज भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस भोपाल के नौजवानों को, भोपाल के बुज़ुर्गों को और तमाम प्रदेश के और देश के लोगों को? मोहतरम हज़रात, ये जो वैक्सीन जो लग रही है ये कोई मौत से बचाने का नहीं, बल्कि ये तो एक इन्फेक्शन जो फैल रहा है उससे बचाने के लिए लगाई जा रही है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क तमाम ममालिक में फैला हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसलिए लगाई जा रही है। बहुत लेट हमारे शहर के काजी मुफ्तियों ने ये अभियान में बहुत लेट हिस्सेदारी की है, उसकी वजह क्या बताते हैं? वो काजी साहब, मुफ्ती साहब, आप क्या वजह मानते हैं लेट वैक्सीनेशन कराने? वो काजी साहब, मुफ्ती साहब हैं, इसके बारे में कहेंगे। आप भी जिम्मेदार हैं इस कौम में, बड़ा नहीं, वो क्या बताना चाहेंगे? आप क्यों अपना अभियान, आपने मुस्लिम समाज ने इस अभियान को लेट क्यों किया? जो हजरात मनसब पर हैं ये सवाल उनसे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाहूँगा जो यहाँ के मुमताज़ खान साहब जो कि प्रभारी हैं इस वैक्सीनेशन के इशबाक के, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस वैक्सीनेशन के बारे में कि कितने वक्त से आप यहाँ मौजूद हैं? मैं लगभग 2 महीने हो गए यहाँ पर वैक्सीनेशन वार्ड नंबर 41 और इशबाक के क्षेत्र के अंदर वैक्सीनेशन कराते हुए। तो कितने लोगों को आप यहाँ वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं? लगभग 6000 के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है और बड़ा उत्साह है यहाँ पर इशबाक के अंदर, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर रेहान मियाँ, उनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी उत्साह है और बड़ी भीड़ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि इतना उत्साह, ख़ासतौर से अभी 2-4 दिन में महिलाओं ने भी बड़ा उत्साह दिखाया है और भीड़ लगा के लोग यहाँ पर, अब दूसरे कैंपों पे तो लोग बुला रहे हैं लोगों को आओ वैक्सीन लगाओ, लेकिन यहाँ खुद ही लोग उत्साहित होकर और अपना वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं खुशी खुशी। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई सियासी स्टंट है? नहीं, ये कोई सियासी स्टंट नहीं है और ये तो देश का काम है, सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हर कौम को, हर समाज को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ये देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो तीसरी वेव आने वाली है उसके अंदर ख़ास तौर से जो बता रहे हैं बच्चों को अफेक्ट करेगी, इसलिए माँ बाप का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो तत्काल आएँ। और आपकी सरकार, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी सरकार बराबर ऐलान तो कर रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, लेकिन आपकी तरफ से तीसरी वेव की तैयारी क्या है वो बताएंगे? वो यही तैयारी है कि हम अगर 100% बच्चों के माँ बाप का वैक्सीनेशन करा देंगे तो उन पर कोई असर नहीं होगा और तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, माता पिता को, उनका परिवार सुरक्षित रहे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सरकार जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उनको ये फैसिलिटीज़ दे रही है कि वो वैक्सीनेशन अपना कराएं, प्रचार प्रसार भी कर रही है और हर आदमी की जिम्मेदारी हो, जिसने लगवा लिया है वो भी अपने पड़ोसी को बताए कि हमने लगवाया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये अच्छी चीज़ है और ये पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहब हमारे बीच में मौजूद थे। मुमताज़ साहब जो कि नरेला में वैक्को वैक्सीनेशन के प्रभारी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाओं का और बच्चों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज इस तरह से बढ़ चढ़ कर योजनाओं में हिस्सा लेता है तो यकीनन हम इस बीमारी को बहुत जल्द अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपने प्रदेश से और अपने देश से बाहर कर देंगे। कैमरामैन आजम के साथ मैं शमशुल हसन। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।